ईरान और अमेरिका, जी हाँ, और इजराइल, इस युद्ध के बीच ईरान की अलग अलग, हम ये कहें कि युद्ध की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है। हाल ही में ईरान ने तमाम जो डाटा सेंटर हैं उन पर हमला तेज किया और इस हमले करने की वजह यह है कि ईरान का जो डाटा है और ईरान की जो टेक्नोलॉजी है उसे जो है उसका मिसयूज़ हो रहा था और वो तमाम टेक्नोलॉजी जो है इजराइल और अमेरिका तक पहुंच रही थी। यही वजह है कि उनने तमाम जो है अमेज़न जैसे, माइक्रोसॉफ्ट जैसे, एजूर जैसे जो डाटा सेंटर है, जो बड़ी डाटा कंपनियां हैं, उन सेंटरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उसकी मिसाइलें और उसके ड्रोन उन डाटा सेंटरों पे पहुंच रहे हैं और ईरान का दावा है कि ऐसे डाटा सेंटरों को उसने तबाह और बर्बाद कर दिया है। मतलब साफ है कि अब युद्ध जो है डाटा पर भी लड़ा जा रहा है। डाटा कितना महत्वपूर्ण है ये किसी से छुपा नहीं है और इन डाटा सेंटरों पर ईरान ने हमला कर अपने ऊपर, तो ये कहें कि अपने ऊपर जो हमले हो रहे थे या अपनी जो सुरक्षा है उसका तो पर्याप्त जो है उन्हें इंतजाम कर ही लिए, साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल का जो डाटा जिन डाटा सेंटरों पर है उन तक भी जो है उन्होंने अपनी मिसाइल और ड्रोन पहुंचा दिए। हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर किस तरह से ईरान ने यह स्ट्रेटेजी बनाई और उसमें उसे कामयाबी मिली। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटरों को निशाना बनाया है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। इससे पहले युद्ध के दौरान अमेजन वेब सर्विसेज AWS के कुछ डेटा सेंटरों पर भी हमले की खबरें आई थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के ठिकानों पर हमला एक अलग ही स्तर की घटना मानी जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म एज्योर केवल एक व्यावसायिक सेवा नहीं है, यह पश्चिमी देशों की सुरक्षा और डिजिटल ढांचे का एक अहम हिस्सा बन चुका है। नाटो के कई सिस्टम, अमेरिका के रक्षा विभाग के कुछ डिजिटल नेटवर्क और पश्चिमी वित्तीय संस्थानों के बड़े हिस्से इसी प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। पिछले 5 सालों में खाड़ी देशों UAE, सऊदी अरब और कतर ने भी अपनी सरकारी और आर्थिक कार्य प्रणालियों का बड़ा हिस्सा इसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्थानांतरित किया है। मतलब साफ है यह डेटा सेंटर इन सभी देशों के लिए और नेटो के लिए, अमेरिका और इजराइल के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब किसी भी डेटा सेंटर पर मिसाइल गिरती है तो वह केवल सर्वर या कंप्यूटर को नहीं निशाना बनाती, बल्कि इस पूरे डिजिटल ढांचे को चुनौती देती है जिस पर आधुनिक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की दुनिया के सबसे सुरक्षित और उन्नत क्लाउड प्लेटफॉर्मों में गिना जाता है। इसे अमेरिका की सरकारी सुरक्षा मानकों के अंतर्गत उच्च श्रेणी की मंजूरी मिली हुई है। इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसे सीधे सरकारी और रक्षा संबंधी कामों में इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर एज्योर, जहां अमेरिका सरकार के संवेदनशील डेटा और कामकाज चलते हैं। अब अगर हम बात करें 5G संचार प्रणालियों और सैन्य संचार ढांचे को सपोर्ट करने वाली, तो एज्योर फॉर ऑपरेटर्स जो आधुनिक 5G संचार सेवा को संचालित करता है। सभी देशों में बने एज्योर डेटा सेंटर केवल कारोबारी उपयोग के लिए नहीं है, वे वहां के, या कहें हम उसके जो जितने भी AI के सॉफ्टवेयर हैं या AI के कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो क्षमताओं को विकसित करता है, उस सब का भी सेंटर डाटा सेंटरों पर मौजूद है। पिछले 3 वर्ष में दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन और ओरेकल ने खाड़ी देशों में अरबों डॉलर के डेटा सेंटर बनाने की योजना शुरू की थी। इसका कारण यह था कि खाड़ी सरकारें चाहती थी कि उनका डेटा उनके अपने देश में ही रहे, उनकी अपनी कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत संचालित हो और उसी से स्थानीय टेक उद्योग और AI विकास को बढ़ावा मिले। इस मॉडल को सॉवरेन AI का सॉवरेन क्लाउड कहा जाता था। खाड़ी क्षेत्र की इस प्रयोग की सबसे बड़ी प्रयोगशाला माना जाता है। मतलब साफ है अब नया युद्ध शुरू हो गया है। अब इस नए युद्ध का कितना नुकसान किस देश को होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा।